दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो घन बना लिया है और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि घन क्या होता है। देखिए, घन में 6 फलक होता है, ठीक है, और 12 किनारा होता है। 6 फलक क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप लूडो की गोटी यानी कि पासा को आप देखे होंगे, उसमें 6 फलक होता है जो बराबर होता है, ठीक है, और 12 किनारा होता है। जब फलक बराबर होगा तो किनारा भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आयतन है ये कहा जा रहा है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये दिया गया है। तो हमें कहा जाता है कि इस दोनों को मिला देना है, यानी कि दोनों को सटा देना है। कैसे सटा देना है, देखिए, इसको इस तरीके से सटा देना है। इस दोनों को आपस में ऐसे कर देना है और दोनों को सटाकर ऐसे बना देना है, ठीक है। यानी जब हम दोनों आकृति को सटाएंगे तो ये बनेगा घनाभ। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें से दो एक जैसा भी हो सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जैसे कि आप माचिस की डिब्बी देखे होंगे, ईंट देखे होंगे, वो सब क्या है, घनाभ का उदाहरण है, ठीक है। तो इस दोनों को सटाकर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें इस आयतन से इसका भुजा ज्ञात करना होगा, ठीक है। अगर भुजा एक का निकल जाता है उतना ही क्या होगा, इसका भी होगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई क्या निकलता है वही रहेगा, ठीक है। तो आइए आयतन से पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल दिया है घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 64 है। 64 का मतलब क्या होता है, देखिए, 64 का मतलब ये है कि 4 का क्यूब, ठीक है। आप अलग से भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। या आप चाहें तो इसका रूट भी निकाल सकते हैं, जैसे 64। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 64 अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। और ये जो पावर है इसको यहाँ ले आएंगे, ओके। अब देखिए 64 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, 64 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 32, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए यहाँ कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 बार जो 2 है इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे बाहर, ठीक है। इसको एक बार लिखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब ये है जो इसका जो भुजा है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। और जब इस दोनों घनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है और इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर लंबाई है और इसका भी 4 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना रहेगा, तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। और ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि लंबाई कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को देखकर पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे
दोनों घनों को मिलाने पर लंबाई को L से सूचित करते हैं। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि H कितना हो जाएगा? तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। ठीक, तो 2 × L कितना है? 8, B कितना है? 4, प्लस है तो प्लस देंगे, B यानी कि 4 गुने H कितना है? तो 4 है, प्लस L कितना है? 8 गुने H कितना है? तो 4। ठीक, अब ऐसा काम करेंगे, 2 × 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौके 32। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। 2 × 2 और 6 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 3 8। कितना आया? 80। ये गुना में है। ठीक है, तो 8 दूना 16 कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।